हेलो शेफ़ लोगों, स्वागत है मेरा द आर्ट्स ऑफ कुकिंग चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट शेफ़ दीपक। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा कंट्रोल पॉइंट्स फॉलो चार्ट्स। आज मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। शेफ़ लोगों, होता क्या है कि हमारी एक सिंपल सा वर्ड आता है फूड कॉस्ट। तो फूड कॉस्ट में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, रेसिपी कॉस्ट लेके और तुम्हारा मैनेजमेंट कॉस्ट लेके, फूड कॉस्ट लेके आप कुछ भी यदि एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जाती है तो उसमें क्या होता है, आपकी महीने में कुछ जोड़ के एक्स्ट्रा आ जाती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, जैसे मैंने कहा आपका चिकन टिक्का 35 ग्राम का है, तो आपने क्या कर दिया, उसको 40 ग्राम दे दिया। तो आप उस 5 ग्राम को महीने में कैलकुलेशन करोगे तो आपका करीब किलो से ऊपर जाएगा। तो 1 किलो कॉस्टिंग बढ़ी नहीं बढ़ी। तो वैसे रेसिपी कॉस्टिंग में आपने रेसिपी कॉस्टिंग का उसका निकाला, आपने निकाला पनीर बटर मसाला की कॉस्टिंग निकाल के रखी 50 रुपीज़। आपने उसमें किसी हेल्प कॉमी लेवल से बनवाया, उसने उसमें उसकी कॉस्टिंग निकाल दी 70 रुपया, 20 रुपया एक्स्ट्रा निकाल दी। तो आपके 20 रुपये आप महीने में कैलकुलेशन करोगे डिश से, तो उसकी आपकी 100 डिश निकल गई। तो आपने क्या करा, 20 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो आपका 1000 से ऊपर का एक्स्ट्रा आ जाएगा, कॉस्टिंग एक्स्ट्रा भागेगी, है ना। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एक वीडियो बनाया। तो एक दिन में पूरी कॉस्टिंग तो निकाल नहीं सकते, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करना पड़ता है। तो आप इसको ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत ही हेल्प, जो आगे आप सीनियर पोस्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको प्रेशर आएगा या पार्टी आएगी, सपोज दैट पार्टी आ गई आपकी, 300 आदमी की पार्टी आ गई, तो आप कैसे मेनू प्लानिंग करोगे, कैसे ऑर्डरिंग करोगे, कैसे इशूइंग करोगे, कैसे उसको रिसीविंग करोगे, तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सब लोगों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जहां तक मेरी वीडियो जाती है, आप देखते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, लेकिन आप किसी अपने दोस्त को जानते हो या कॉमेडी शेफ लोग को जानते हो तो वहाँ तक भी शेयर करें, ताकि उसको भी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। तो ज्ञान बांटने से शेफ लोगों ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। उसको आपके दिल में उसकी इज्जत और ज़्यादा बनेगी। क्या शेफ ने मेरे को कुछ बताया था, आज मेरे को ये चीज़ काम आ रहा है। तो हमको भी जब बताया था, शेफ ने बताया था या हमने देखा था, तो हमने वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो मैं आप वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को ज़रूर देखें, और शेफ लोगों वीडियो स्किप मत करें, क्योंकि बहुत चीज़ होते हैं बीच में बताई जाती हैं। तो आप क्या करते हो, पहले और लास्ट देखा, बीच का छोड़ दिया, तो उसमें सीखने को कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बता रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें। नंबर होता है, जो मैंने आज का पॉइंट हमारे डिस्कस करने के लिए बोला था, कंट्रोल फॉलो मेनू, कंट्रोल पॉइंट्स फॉलो चार्ट के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारे इसमें 8 पॉइंट आते हैं, 8 पॉइंट्स आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक इस पे रहेगा। नंबर 1 होता है हमारा मेनू प्लानिंग, फिर दूसरी पे आता है ऑर्डरिंग, तीसरी पे आता है परचेजिंग, चौथे पे आता है रिसीविंग, पाँचवें पे आता है स्टोरिंग, छठवें पे आता है इशूइंग, और सातवें पे आता है तुम्हारा प्रिपेयरिंग, आठवें पे आता है कुकिंग, और 9 पे आता है सर्विंग, और 10 पे आता है क्लीनिंग। तो जब आपका एक सर्कल जो चलता है ना, इन्हीं के बीच से चलता है। यदि आप कहीं से मिस हो गए तो समझो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब मैंने आपको इनको बारे में बता दिया, अब मैं इनको एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले होती है मेनू प्लानिंग। मेनू प्लानिंग मतलब आपने कौन सा मेनू प्लान किया। जैसे आपने परसों पार्टी हुई या कल का पार्टी हुई, तो आपने उसके पहले मेनू प्लानिंग करोगे, मेनू में क्या क्या है।
तो वो हो गई मेनू प्लानिंग। आप हमारे पास क्या सामान है, क्या नहीं है, क्या करना है, वो आप एक प्लानिंग करके बैठोगे अपने कॉमी लेवल के साथ। अपने जो तुम्हारे जूनियर स्टाफ हैं उनके साथ बताओ कितना सामान है और कितना नहीं है, क्या है, उसकी आप प्लानिंग करोगे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था ऑर्डरिंग। उसके बाद आप ऑर्डरिंग करोगे कि कल पार्टी के लिए कितना सामान चाहिए, क्या सामान हमारे पास है और क्या मंगाना है। तो उसको आप क्या करोगे, रिक्वायरमेंट डाल दोगे, उसे कहते हैं ऑर्डरिंग। उसके बाद मैंने तीसरा बताया था आपको परचेजिंग। और जब आप ऑर्डरिंग करोगे तो उसके बाद क्या होगी, तुम्हारी परचेजिंग करेगा। जैसे तुमने डेयरी वाले को करा, डेयरी वाले को, बूचरी वाले को, ग्रोसरी, जो भी स्टोर में जिसको भी आपने ऑर्डरिंग करी, तो उसके बाद वो क्या करेगा, परचेजिंग करेगा। चौथा बताया था मैंने आपको रिसीविंग। उसके बाद जब आपसे आपका सामान आया, जैसे आपकी सब्जी आ गई, वेजिटेबल आ गई या बूचरी आ गई, तो आपकी डेयरी आ गई, तो आप उसको क्या करो, रिसीविंग करते समय ध्यान रखोगे। यदि आपने रिसीविंग में कुछ भी गलत कर दिया, जैसे आपने बूचरी आई, आपने बूचरी ख़राब रिसीविंग कर ली, तो आपको क्या कहता है, आपका सामान ख़राब होने के चांस जल्दी हो जाएंगे। आपके जैसे कल परसों पार्टी है, आपने ख़राब सामान रिसीविंग किया, तो आपके लिए वो सामान ख़राब हो जाएगा, तो आपकी कॉस्टिंग भागेगी। तो मेन पॉइंट आपको रिसीविंग है, रिसीविंग पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर इसके बाद है इशूइंग। जो आपने रिसीविंग सामान कर दी, फिर उसके बाद इशू करोगे, फिर आप स्टोर से इशू करोगे। जब आपने सामान कहा भाई ये सामान इशू करा दो, है ना, तो वो सामान क्या होगा, इशू होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग तैयारी। आप जब सामान आपके इशू हो गया, सामान आपके पास आ गया, सारा कुछ करने के बाद उसके आप करोगे प्रिपेयरिंग, तैयारी करोगे उस चीज़ के बारे में कि तैयारी मीजा करोगे, अपनी तैयारी करोगे कल के लिए, पार्टी के लिए, या कल के लिए जो आपके जिस पार्टी है उसकी तैयारी करोगे, उसे कहते हैं प्रिपेयरिंग। फिर बनाओगे, प्रिपेयरिंग होगी, आपकी मीजा ईजा कर दिया, फिर जाओगे नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर एक करोगे कुकिंग। फिर आप खाना बनाओगे, आपने आपका आप फिर उसको खाना बनाओगे, जैसा उसका पार्टी में ऑर्डर है क्या है, उसका आप कुकिंग करोगे। उसके बाद क्या आता है सर्विंग। जब कुकिंग होगी फिर आप करोगे सर्विंग। जब खाना आपका बन गया, सब कुछ तैयार है, फिर आपने आगे वेटर आएंगे, उनको क्या कर दोगे, सर्विंग। उसके बाद जब खाना आपका सर्विंग हो गया, फिर उसके बाद क्लीनिंग। आपने सेक्शन क्लीन करोगे, अपने क्लीनिंग करके वहाँ पर आगे क्लीनिंग। तो हो ना, 10 पॉइंट्स क्लियर हो। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, तो ये आपके माइंड में होने चाहिए। आप इसी तरह प्लान करोगे तो आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगी। आपने कहीं भी मिस्टेक कर दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप स्टोर में आपने सामान कैसे रखा, आप क्या कहता है, जैसे दूसरे का सामान था, आपने उसको डीप फ्रिज में डालना था, आपने चिल्लर में डाल दिया, तो वहाँ पे भी दिक्कत होगी, आपको सामान ख़राब हो जाएगा, तो आपकी कॉस्टिंग भागेगी, है ना। तो इनको आप ज़रूर, इस पॉइंट को आप ज़रूर अपने दिमाग में लेके चलें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सब लोगों, उसके बाद क्या होता है, मैंने एक जो दूसरा पॉइंट बताया था आपको कि आप काम सेक्शन वाइज डिवाइड कर दें। जैसे आपके पास इंडियन है, चाइनीज़ है, तंदूर है, क्वांटी है, तो आप सेक्शन वाइज सबको काम डिवाइड कर दें। जैसे होता है तुम्हारा डेयरी, डेयरी में आप इंडियन को दे दें, बूचरी आप तंदूर सेक्शन में दे दें, उसके बाद वेजिटेबल आप चाइनीज़ में दे दें, और ग्रोसरी क्वांटी में दे दें। अब रीज़न बताता हूँ, डेयरी क्योंकि क्रीम बटर का यूज़ इंडियन में ज़्यादा होता है, तो आप उनसे पूछोगे, शेफ़ आप उनसे पूछोगे कि भैया सामान कहाँ गया, क्रीम बटर कहाँ गया, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है। और बूचरी तंदूर में ज़्यादा लगती है, तो आप उस सेक्शन से पूछो भाई बूचरी कहाँ गई, कितनी बूचरी आई थी, कहाँ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट तीसरा आता है वेजिटेबल। वो चाइनीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि चाइनीज़ में इम्पोर्टेंट वेजिटेबल ज़्यादा काम आते हैं, जैसे ब्रोकली ओकली जो वो आते हैं, बेल पेपर है, ये है, तो ये ज़्यादातर चाइनीज़ में यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रोसरी। वो क्वांटी में यूज़ करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि क्वांटी में ज़्यादा कीमती सामान होता है ना। उसके छोटे बाहर से आते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। तो आप इनको सेक्शन में काम डिवाइड कर दोगे, और शाम को पूछा भैया, उनसे पूछा सामान कितना था, क्या आया, और उसके बाद क्रॉस चेक करोगे, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो सब लोगों को एक सीनियर पोस्ट तक जाने में इन पॉइंट्स को आप नोट करोगे, तो आप कहीं मार नहीं खाओगे, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनो, चाहे कॉर्पोरेट शेफ बनो, चाहे मास्टर शेफ बनो, कुछ से बनो आप, तो आप ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सब लोगों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत काम आने थी, तो पसंद आए तो लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।